मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 430वीं कक्षा। 7वें अध्याय के प्रथम पाद के 38 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये छंद का है। छंदसी का त्वापित छंदसी से अनुवृत्ति आ रही है उसकी, जो कि आगे जाएगी अभी 12 सूत्रों तक। तो आगे के 12 सूत्र 39 से लेकर के 50 संख्या तक के ये सब छंद में लगने वाले हैं और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं छंद में। तो अगला जो सूत्र आ रहा है ये तो सुपों के स्थान में ये सारे आदेश करता है, लेकिन अन्य भी कुछ और कार्य हैं जो कि वार्तिक के द्वारा कहे गए हैं, वो आगे देखेंगे अभी। तो पहला सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जाल। सुपाम षष्ठी बहुवचनांतम, सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जाल प्रथमा बहुवचनांतम। सुपाम में षष्ठी है तो 21 प्रत्यय बस वही लिए गए हैं, सु से लेकर के पकार तक। उनके स्थान में क्या क्या होता है वो आदेश आगे गिनाए गए हैं। तो सबसे पहला तो सु है। समास जो करेंगे यहाँ पर तो सु अलग हो गया। सुच लुक च, लुक तात्पर्य उसका अदर्शन कर देना, जो भी 21 प्रत्ययों में से कोई आएगा उसको हटा देना। पूर्व सवर्णश्च, और 6 जो है ये शे है, तो पूर्व सवर्णश्च आच, आकार भी है इसमें आगे आश्च। पूर्व सवर्ण और आत, इसमें 2 मिले हुए हैं। पूर्व सवर्ण के आगे आ और आत, तो एक तो तकार सहित आ है आत, और दूसरा क्या है आ। तो दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा तो आत ही, इसलिए 2 भाग करेंगे, उसमें 2 मिले हुए हैं आश्च आतच। उसके आगे है फिर शेषच है, याश्च, फिर डा है तो डाश्च, डाश्च के आगे फिरड्या भी है। अब डा का तो आ बचेगा,ड्या का या बचेगा, तो ड्याश्च। फिर याच अलग से भी है, उसमें डकार नहीं है, बस ड्या में भी या बचेगा, याच का भी या बचेगा, तो याच आलच। इतने सारे हैं ये। तो छंदसी विषय सुपाम स्थाने सु लुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डा ड्या याच आल इत्येते आदेशाः भवन्ति। वो जो सूत्र था एक प्रथम पाद में ही प्रथम अध्याय में शे सूत्र आया था ना, क्या करता था वो? प्रगृह्य संज्ञा करना। वो क्या करता था? प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, ठीक है ना। तो यही शे जो आदेश करते हैं इसी को लिया गया था, और वहां उदाहरण भी यही थे जो यहाँ आए हुए हैं, जैसे अस्मे इंद्रा बृहस्पति, यही वहां भी था। तो संधि नहीं हुई है ना, देखो अस्मे इंद्रा बृहस्पति, आज आदेश होना चाहिए, नहीं हुआ। प्रगृह्य होने से प्रकृति भाव हो गया। तो इस तरह से ये आदेश क्रम से देखेंगे हम। तो पहले सुपों के स्थान पर सु अर्थात प्रथमा का एक वचन, ये आदेश किया गया।
अब जब ये कहा जा रहा है सुपों के स्थान पर सु, तो सुप में से कोई भी हो सकता है, तो सु के स्थान पर तो सु करेंगे नहीं, वो तो मूर्खता कहलाएगी फिर। तो हम क्या करेंगे, 21 में से 20 प्रत्ययों के स्थान पर कहीं भी सु आ सकता है, ठीक है ना। सु के स्थान पर सु नहीं करना। तो जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, अंध्रिक्षरा ऋजवः सन्तु पंथाः, तो पंथाः में कौन सा दिखाई दे रहा है वचन? पथिन शब्द के रूप चलाते हैं, तो पथिन शब्द के रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं? पंथाः पंथानो पंथाः। पंथानो पंथानः, तो पंथाः तो एक वचन का हुआ। और विशेषण देखो इसके, अंध्रिक्षराः ऋजवः, हमारे मार्ग सरल हों, अंध्रिक्षर हों, तो वहां पर बहुवचन पंथानः आना चाहिए ना। तो हम क्या मानेंगे कि जस के स्थान पर सु हो गया है। तो परमात्मा नियम से क्यों नहीं चलता ये? इसको क्या समस्या आ गई थी यहाँ जस बोलने में, है? उलझन पैदा कर दी ना। फिर सूत्र भी बन रहे हैं बताने के लिए। तो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विज्ञान भरा हुआ है इन सारी चीजों में। हमें यहाँ ये समझना है कि ये जो पंथा है ये पंथाना अर्थ को दे रहा है। हम सीमा में नहीं बांध सकते मंत्रों के शब्दों को ऐसे। तो पंथाना इति प्राप्त दिखा भी दिया उन्होंने। ऐसे ही आगे लुक का दिखाया। अब देखो यहाँ इन्होंने कहा कि सुपों के स्थान पर सु होता है, लेकिन बहुत से ऐसे मंत्र आएंगे जहां पर सु के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय भी, अन्य प्रत्यय का तात्पर्य उन्हीं 21 प्रत्ययों में से अन्य भी हो जाता है। तो ये सूत्र भी फिर छोटा पड़ गया ना। तो फिर एक वार्तिक बनाया गया। तो वार्तिक कैसे बनेगा अब इसका? हमें यह करना है कि सुपों के स्थान पर कोई भी सुप हो सकता है। किसी भी प्रत्यय के स्थान पर 21 प्रत्ययों में से अन्य 20 में से कोई भी हो सकता है, यही तो बोला जाएगा। किसी भी एक प्रत्यय के स्थान में अन्य जो 20 बचे उनमें से कोई भी हो सकता है। तो सुपाम स्थाने, यानी कि सुपाम सुपो भवंती इति वक्तव्यम हो गया। सुपों के स्थान पर सुप होता है, ये और व्यापक हो गया ना। हमने कहा सुपों के स्थान पर सु होता है, अब कह दिया सुपों के स्थान पर सुप होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो उसमें उदाहरण दिया उन्होंने, धुरी दक्षिणाया। अब धुरी सप्तमी का एक वचन है, दक्षिण धुरी पर, धुरी दक्षिणायाम ये होना चाहिए ना। तो सप्तमी का जो नी है उसके स्थान पर दक्षिणाया। अब या तो हम पंचमी का माने या षष्ठी का माने, एक वचन इस तरह से बन गया। तो कहने का तात्पर्य केवल सुप के स्थान पर सु ही नहीं अपितु कोई भी प्रत्यय आ सकता है अन्य 20 प्रत्ययों में से। और फिर यहीं तक नहीं रही बात, क्योंकि इसमें तिंग का तो कोई प्रसंग ही नहीं आ रहा है ना इस सूत्र में। तो फिर एक वार्तिक और साथ में चलता है इसके कि तिंगाम तिंगो भवंती इति वक्तव्य। अब बताओ कहाँ क्या बचेगा? किसी भी प्रत्यय के, यानी कि सुपों में से कोई भी प्रत्यय आ सकता है, और तिंगों में से प्रथम पुरुष के तीनों, मध्यम पुरुष के तीनों वचन, उत्तम पुरुष के तीनों वचन, किसी के भी स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो तिंगाम तिंगो भवंती इति वक्तव्य। उसमें उदाहरण दिया है कि चशालम ये अश्वयूपाय तक्षति। अब कर्ता कौन है इसका तक्षति का? ये। तो ये के साथ में तक्षंती होना चाहिए, तक्षति तक्षतः तक्षंती। तो उधर ये आ रहा है और क्रिया आ रही है तक्षति। तो हम क्या कहेंगे कि झी के स्थान पर तिग हो गया, तिंगाम तिंगो भवंती, बस। तीसरे से बहुत व्यापकता है यहाँ। चलो यहाँ देखते हैं सूत्र में। अब आगे लुक कहा गया, तो आर्द्रे चर्मन रोहिते चर्मन। अब ये चर्मन जो दिखाई दे रहा है मूल शब्द रह गया केवल, जिसका अर्थ जो प्रत्यय आगे आया उसका लुक हो गया। तो क्योंकि प्रत्यय कौन सा मानना है हमें, तो आर्द्रे में और रोहिते में सप्तमी दिखाई दे रही है, तो नी का लुक हो गया, चर्मणी होना चाहिए, तो चर्मन। ऐसे ही एक और दिया है, हविर्धाने यत सुनवंती तत् सामिधेनी ही अन्वाह।
अब यत सुनवंती, तो हविर्धाने में सप्तमी आ रही है, तो यस्मिन सुनवंती, यस्मिन की जगह यानी कि जो सप्तमी का अंगी है उसका लुक हो गया, तो यत ही तो रह गया मूल शब्द। ऐसे ही तत्, तो तस्मिन की जगह तत् रह गया, अंगी का लुक हो गया। पूर्व सवर्ण, देखो यहाँ पूर्व सवर्ण शब्द है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पूर्व सवर्ण है, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण नहीं है। हमारा ध्यान सीधा वहीं पहुंचेगा कि अच्छा पूर्व सवर्ण हो गया, तो वहां तो हमारा अधिकार चलता है ना, एक पूर्व परे हो, वो पूर्व परे वाला अधिकार मत लाना यहाँ पर। अर्थात पूर्व तो जैसा है वैसा रहेगा ही, लेकिन जो प्रत्यय आगे आ रहा है वो पूर्व जैसा हो गया, ठीक है ना, बस इतना ही तो अर्थ लेना है हमें। वो दोनों मिले नहीं आपस में, पूर्व जैसा प्रत्यय भी हो गया। अब एक आदेश तो बाद में करेंगे ना हम, जैसा भी संभव होगा वैसा एक आदेश करेंगे, वो बाद में होगा। वहां तो ये था ना कि पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण, तो एक ही बार में दोनों काम हो जाते थे, यहाँ ऐसा नहीं। जैसे धीति मति सुष्टुति है, तो तृतीया का लाएंगे हम यहाँ पर टा प्रत्यय, तो टा का आ बचा, तो आ को क्या किया इसने, धीति, मूल शब्द क्या है, ह्रस्वीकारांत, धीति मति सुष्टुति, तीन प्रत्यांत है ना, तो आ को क्या किया इसने, पूर्व सवर्ण ह्रस्वीकार कर दिया, आ का हो गया ई। अब लगाएंगे अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक है ना, तो धीति मति सुष्टुति ये बन गए। आगे आ में उभा यंतारऊ, तो उभऊ यंतारऊ, वैसे अन्यत्र उभा यंतारा भी मिलता है, दोनों में आ दिखाया गया है, इन्होंने यहाँ पर यंतारऊ में तो ज्यों का त्यों दे दिया है। तो उभऊ अर्थात द्विवचन औ प्रत्यय आना चाहिए, उस औ के स्थान पर आ आदेश हो गया। इधर शब्द क्या है, उभ, आ, फिर दीर्घ कर लो, अकह सवर्ण दीर्घ, उभा, उभा यंतारऊ, प्राप्त हो रहा था उभऊ। आत का दिया, अब आत में और आ में क्या अंतर है, स्वर में अंतर आ जाएगा, नहीं स्वर में भी क्यों, क्योंकि ये अनुबंध नहीं है, ये आत में तकार अनुबंध नहीं है, ये आत ऐसा ही आदेश है। तो न तात ब्राह्मणाद निंदामी, अब निंदामी का कर्म बनेगा न ब्राह्मण, उसका विशेषण है तद शब्द तान, तो तान ब्राह्मणान ऐसा होना चाहिए कि मैं उन ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता हूं। तो यहां पर शस के स्थान पर आत हो गया। अब तद शब्द है इधर, उधर ब्राह्मण शब्द है, और शस के स्थान पर आत हो गया, तो अन्य कार्य तो हो जाएंगे, तेदादी नाम से हम तद के आकार को, दकार को आकार भी करेंगे और अतोगणे भी लगाएंगे, तो हो गया, फिर आत हो गया। अब लगा लो कह सवर्ण दीर्घ, ब्राह्मण में तो हमें लगाना नहीं है तेदादी नाम, तो ब्राह्मण आत ब्राह्मणात, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। शे का दिया, न युष्मे बाज बंधव, ऐसे ही आगे है अस्मे इंद्रा बृहस्पति, तो युष्मे और अस्मे दो शब्द आए इसमें, यहाँ कुछ इनसे भूल हुई है, जो इन्होंने इसमें व्याख्या में हिंदी में जो लिखा हुआ है, देखो मध्य से थोड़ा नीचे को आओ, लिखा हुआ है युष्मे, यहाँ मिल गया वाक्य, युष्मे यहाँ सप्तमी बहुवचन सु को शु आदेश, शे आदेश हुआ है, मिल गया वाक्य। ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे देखो क्या दे रहे हैं ये, न युष्मे बाज बंधव अस्मे इंद्रा बृहस्पति, उदाहरण के आगे देखो यूयम वयम इति प्राप्ते, तो सप्तमी में यूयम वयम थोड़ी बनता है, तो यहां शुद्ध कर लो इसको कि प्रथमा बहुवचन जस को शे आदेश हुआ है, यूयम वयम बनता है जस में, प्रथमा के बहुवचन में, और शे आदेश करके युष्मद और अस्मद। देखो हम अगर जस करते
जसी ही रहता, शे न होता, तब तो हम लगा सकते थे यू ये वयु जसी। अब तो नहीं लगा पाएंगे, अब तो शे आदेश हो गया है, जस तो रहा ही नहीं, तो युष्मद अस्मद ही रहेंगे। लेकिन शेष लोप से हम अधभाग का या दकार का, अब यहाँ कौन सा लोप करें हम, अधभाग का करें या दकार का करें, क्योंकि दो पक्ष बताए थे ना कल। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमें बनाना है युष्मे और अस्मे, अधभाग का। अधभाग का लोप करेंगे। तो युष्मे और अस्मे, शे का ए मिल गया। या का दिया, बहुत सरल है, उरुया धृष्णया। यहाँ टा प्रत्यय को माना गया है। यह अर्थ जो होता है मंत्र में जब आएगा तो वहां तृतीया का अर्थ निकलता है। तो उरुणा धृष्णुना ऐसा बनना चाहिए था। तो टा के स्थान पर या हो गया, अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है। उरु या धृष्णु या, बस ये मूल शब्द हैं उरु और धृष्णु। आगे डा, अब देखो डा में भी आ बचेगा, उधर ऊपर भी आ आया था, उभायंतारो। बस इतना ही है कि टी भाग का जो लोप होता है डित होने से, वो ऊपर नहीं करना था, इतना ही अंतर है। तो नाभा पृथिव्याम, अब यहां पर यदि हम आ आदेश करेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है, नाभि। क्या बनेगा फिर, नाभ्या बनेगा। यहाँ टी भाग थोड़ी हट पाएगा अगर आ आदेश करेंगे। तो डा किया गया, नहीं सप्तमी का यहाँ नाभौ। तो नाभौ यानी कि नी के स्थान पर डा किया गया, और डा करके नाभि और आ, अवधित होने से टी भाग का लोप, नाभ आ नाभा, नाभा पृथिव्याम। आगे हैड्या, तो ड्या में भी डित है यहाँ पर, यहाँ भी टी भाग का लोप हो जाएगा। तो अनुष्टुभ मूल शब्द और तृतीया का एक वचन टा प्रत्यय, तो अनुष्टुभ आ। अब यहाँ तृतीया के स्थान पर हो गया ड्या, ड्या का या, अनुष्टुभ और या। अब यहाँ भी डित होने से टी भाग को हटाओ, तो अनुष्टुभ का क्या हट जाएगा, उभ, टकार तक रह गया। अब टकार के आगे या जोड़ दो, अनुष्ट्या, ये है। ऐसे ही याच का चकार अनुबंध है इसमें। तो साधु शब्द मूल, और वहां पर हमें बनाना है नपुंसक लिंग में, साधु शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनाना है। तो प्रथमा का एक वचन ले लें या द्वितीय का एक वचन ले लें, यहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। तो वहां पर जो सु या अम प्रत्यय आएगा उसके स्थान पर या आदेश हो गया, तो साधु या, बस। नहीं तो साधु इतना ही तो बनता, सु आएगा या अम आएगा, दोनों का ही लुक हो जाना था। अंत में है आल। अब आ कितने स्थान पर आ गए, ऊपर आ आया था, दूसरा तो आ था, उसको नहीं लेना है हमें। आ और डा और आल, इन तीनों में आ शेष रहता है। तो आल में अंतर क्या है भाई, लित है, लित होने से स्वर में अंतर आ जाएगा, बस। तो वसंता यजेत, यहाँ सप्तमी का नी प्रत्यय ला करके उसके स्थान पर आल हो गया। तो वसंत मूल शब्द और आ सवर्ण दीर्घ करके वसंता यजेत, ये इसके उदाहरण बने। अब और कुछ बातें ली गई यहाँ पर। इसमें जो पीछे युष्मे और अस्मे जैसे आया था, तो मैंने कहा था कि जैसे यू या वयु जैसी हम जस न होने के कारण से नहीं करेंगे, लेकिन वहां यदि स्थानीयवत को स्वीकार कर लेते हैं तो उस अवस्था में, क्योंकि बहुवचन का तो हमने लिया ही था, जस प्रत्यय बहुवचन का लाए हैं, तो वहां यू वय आदेश की प्राप्ति भी यदि कोई दिखाता है तो वहां यही उत्तर देना पड़ेगा कि छांदस होने से नहीं हुआ है, यही समाधान आएगा वहां पर। आगे है अमोमश, अमह षष्ठी कुशनांतम, मश प्रथमई कुशनांतम। अब ये जो अम है ये कहाँ का लिया गया है, तो ये सब व्याख्याओं से पता चलता है। तो ये जो अम है, ये तस थस थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से मिप के स्थान पर जो अम आदेश करते हैं वो अम है। ये सु औजस अम औशस वाला अम नहीं है। तो मिप के स्थान पर अम आदेश, तो इसलिए उत्तम पुरुष का एक वचन वो लेना है यहाँ पर।
तो अमः स्थाने छंदसि मश आदेशो भवति। अब मश को षित किया है इन्होंने तो क्या बचेगा, म, शकार को हटा दें तो, लेकिन म में भी अकार उच्चारण के लिए है, केवल मकार आदेश, केवल मकार आदेश करना है, ठीक है ना। षित होने से सर्वादेश हो जाएगा ये पूरे अम के स्थान पर। अब यदि इसको षित न करते, केवल मकार आदेश ही करते, तो अलोन्त्य से लगता ना फिर। तो अलोन्त्य से अम को मकार करेंगे तो किसके स्थान में होगा मकार, मकार के स्थान। तो क्या लाभ हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए पूरे अम के स्थान पर मकार किया गया है। अब उदाहरण देखो कि वधीम वृत्रम क्रमीम वृक्षस्य शाखाम। तो वधीम हन धातु का दिखाई दे रहा है हमें रूप ये, और लुंग लकार लाना है। तो लुंग लकार में वध आदेश तो हो ही जाएगा हन को, हनुवध लिंगी लुंगी च। अब लुंग आगम, लुंग लकार है तो अडागम भी होना चाहिए, तो अडागम नहीं भी होता है छंद में। बहुलम छंदसी अमांग योगेपि, भले ही मांग का योग ना हो तब भी, मांग का योग होगा तब तो निषेध हो ही जाता है न मांग योगे, लेकिन छंद में मांग का प्रयोग न हो रहा हो तब भी अडागम या आडागम का अभाव हो सकता है, तो अडागम नहीं किया गया है। अब धातु हमारे पास में वध, ठीक है ना, आगे चिली प्रत्यय भी आएगा, चिली को सिच भी होगा, और आत्मनेपद का रूप बनाना है हमें। तो आत्मनेपद में नहीं, आत्मनेपद का वधीम रश्मि पद का ही रहेगा, क्योंकि मिप आएगा ना, तो रश्मि पद में मिप प्रत्यय आ गया, तो हन के स्थान पर तो वध कर ही लिया था, तो हन वध, और आगे चिली, चिली के स्थान पर सिच, तो वध सिच का सकार हो गया, और आगे मिप है, मिप को कर लिया अम। उस अम को इससे करना है मकार मात्र। अब मकार मात्र जब कर लिया, देखो अभी तक क्या था, अम मिप के स्थान पर, तो अम को मान करके क्या हम यहाँ पर ईट आगम कर सकते हैं अस्थि से प्रत्यय से, अप्रयुक्त है क्या, सार्वधातुक तो है लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। और जब अम को मकार आदेश कर लिया तो ये अप्रयुक्त हुआ कि नहीं, अब अप्रयुक्त होने से ईट आगम भी हो जाएगा। तो सिच के आगे ईट आ गया और सिच से पहले भी ईट आगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईट सिच, ईट सिच को हटा दो, अब ई और ई मिला करके ई, तो वध ई, वध में जो ध में अ है उसका तो लोप हो जाएगा अतो लोप से, तो वध ई और मकार जोड़ दो सारे, वधीम, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। ऐसे ही क्रम धातु में भी, यहां पर भी क्रम धातु से क्रमुपाद विक्षेप सब वही कार्य है जो कि त्यों अडागम का अभाव, और इट सिच ईट। अब वैसे धातु ये अनिट है, लेकिन यहाँ इडागम करने के लिए सुनुक्रमो रणात्मने पद निमित्ते, इससे इडागम भी हो जाता है, तो क्रमीम बन जाएगा। तो ये हो गया अमो मश। आगे देखो, लोपस्थ आत्मने पदेशु, लोपः प्रथम क्वचनांतम, तः षष्ठे क्वचनांतम, आत्मनेपदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहाँ तह दिया है तो तकार का ही तो षष्ठी में तह बनेगा। अगर त लेते हम ता ताम झ वाला था पूरा, तो क्या होता, तस्य होता फिर तो। और देखो तस्य आ भी रहा है आगे, चिंता मत करो, तस्य तात आ रहा है नहीं, देखो वो अलग है, ये केवल तकार मात्र है और आत्मनेपद साथ में ले लिया है। तो आत्मनेपदेशु यह तकार,
तो कहाँ कहाँ आ सकता है? तो ता ताम झ में, ता में आता ही है। उसी के उदाहरण मिलते हैं और नहीं मिलते हैं। यद्यपि आताम में भी तकार आ रहा है, उसका नहीं मिलता है कोई रूप। तो आत्मनेपदेषु यस् तकारः तस्य छंदसि लोपो भवति। नहीं, हाँ, झ को अतादेश करते हैं, वहां भी तकार आता है। झ को, झ में तो नहीं है, लेकिन झ को जब अतभ्यस्तात या आत्मनिपदेशणतः लगाएंगे तो अत आदेश करके वहां भी तकार आ गया है। ये उसी का उदाहरण बनेगा। तो उदाहरण क्या है यहाँ पर? देवा अदोहरा, दूसरा है गंधर्वा अप्सरसो अदोहरा। तो यहाँ पर अदोहरा ये दिया है, लेकिन बनना चाहिए था अदोहरत। तो अदोहरत ये कहाँ का रूप दिखाई दे रहा है? देखो, दुह धातु, ठीक है, लंग लकार। अब लंग लकार लाएंगे, अदादि गण की है, शप आएगा, लुक हो जाएगा और अडागम दिखाई दे रहा है हमें। तो अट का अ, दुह धातु, शप का तो हो गया लुक। अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे? झ, बहुवचन में। अब धातु तो कैसी हो गई? अंग कैसा हो गया? अनकारांत। तो अनकारांत होने से झकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? आत्मनेपदे श्वनतः, अतादेश हो गया। झ में आकार बचता ही है, तो अत, अ दुह अत, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर अ दुह अत, हम रुडागम करते हैं शींग धातु को। शींग और रुट सूत्र है कि नहीं है? तो दुह में तो रुडागम नहीं कर पाएंगे यहां, लेकिन शींग और रुट के आगे सूत्र बोलना। वेद तेरवे भाषा बहुलम अभी नहीं बनी बात, आगे बहुलम छंदसी। तो छंद में रुडागम किसी और धातु को भी, धातु से उत्तर इनके अत आदेश को रुडागम हो सकता है। तो रुडागम बहुलम छंदसी से कर लिया। अब क्या बन गया? रत, अ दुह रत। अब रत में जो तकार दिखाई दे रहा है हमें, उसको इससे हटा दो, क्या रह गया? अ दुह रेफ और आकार यानी कि र, अ दुह। देखो, हमने तकार हटाया है, त में अविद्यमान है अभी। अब त में अविद्यमान है तो इधर रेफ में भी तो अविद्यमान है, र है ना ये, अ दुह र अ। अब लगा लो तो गुण, नहीं तो बन नहीं पाएगा। अ दुह र मिला दो, अदोहरा। तो अधोहत अर्थ निकलता है इससे। और ये पीछे आया भी था ना, ये अभी जो प्रथम पाद में ही 7वें अध्याय में जो पढ़ रहे हैं, तो देखो पीछे जहां पर रुडागम किया गया था वहीं तो आया था बहुलम छंदसी। तो बहुलम छंदसी के उदाहरण में यही तो है अधोहरा, वहां बता दिया गया है पीछे कैसे बना हुआ है। आगे है दुहाम अश्वभ्याम पयो अग्नेयम दक्षिणतः पुमान स्त्रियम उपशये। तो दुहाम और उपशये, ये दो उदाहरण हमें देखने हैं यहाँ पर। तो दुहाम में कैसे करेंगे? तो यहाँ लोट लकार लाएंगे, धातु वही है दुह, ठीक है ना, लोट लकार। तो दुह और बहुवचन में वही झ प्रत्यय फिर ले आए, तो अतादेश हो ही जाएगा है। शब्द का तो लुक कर देना है, तो दुह और आगे अत। अब टितात्मने पदानाम टेरे, तो क्या बनेगा? अते, ठीक है ना, अते। और आम आदेश भी करना है, आमेतः, तो बन गया अताम। अब यहां पर भी रुडागम उसी प्रकार से करना है जैसे पहले किया, तो ये हो गया रताम, ठीक है ना, दुह दुह रताम। अब रताम में से जरा हटाना तकार को, र आम, र आम, र में भी अ है, र आम। र में अ कौन सा है? ये अताम का अ है ना। तो र आम, सवर्ण दीर्घ कर लो, राम जोड़ दो दोह में,
दुहराम, इन्होंने जो दुहाम दिया है ना, ये तो वैसे दुहाम उदाहरण इन्होंने दिया है, तो उस अवस्था में केवलम बहुलम छंदसी नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर दोहराम ऐसा भी मिलता है, दोनों पाठ मिलते हैं। किसी ने दोहराम स्वीकार किया है, किसी ने दुहाम स्वीकार किया है। दुहाम बोलेंगे तो केवल उडागम नहीं करना है, बाकी सारे कार्य ज्यों के त्यों हैं। तो आम जोड़ दो आगे बस, तो दुहाम। उपशय में क्या है, उपसर्ग है, धातु शी है ना। अब यहां पर कैसे करेंगे, तो एक शींग सार धातु के गुण, यहाँ गुण भी करना है। यहाँ लकार कौन सा लाएंगे, लट लकार का है ये। शेते शयाते शेरते शेषे शयाते शेध्वे, फिर शये शेवहे शेमहे, बनता तो इस तरह से है ये, लेकिन वहां जो शय बनता है वो उत्तम पुरुष में बनता है जाकर के। और यहां करना है हमें एक वचन में, शेते, शेते वाला रूप देखना है हमें। तो शेते में त प्रत्यय आया, टितात्मने पदानाम टेरे, देखो शब्द का तो लुक हो जाएगा, शी और ते, टितात्मने पदानाम टेरे लगा करके। अब ते में और गुण भी कर लेंगे हम, लेकिन गुण जो है क्योंकि ये नित है ये, तो गुण करने का सूत्र अलग से पढ़ ही लिया है हमने, शींग सार्व धातु के गुण। आ गया नहीं, अभी नहीं आया ये, आएगा आगे भी है, अभी आएगा। तो शींग सार्व धातु के गुण, तो शे ते, इतना तो बन गया। अब ते में से तकार को हटा दो, रह गया शे और ए, अयादेश शय, और वैसे बनता है उत्तम पुरुष में शय, वहां तो ए पहले से ही है, यह है प्रथम पुरुष का एक वचन, उपशय। बस ये इसके उदाहरण हो गए। तो तकार का लोप हो गया। कहाँ कहाँ देखा हमने तकार, एक त प्रत्यय में देखा, एक झ को अतादेश करके देखा। आतम का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। चलो आगे देखो, ध्वमो ध्वात। अब ध्वम तो स्पष्ट है, मध्यम पुरुष का बहुवचन आता ही है आत्मनिपद में, उसी का है। तो ध्वम षष्ठे क्वचनांतम ध्वात, ध्वात प्रथमे क्वचनांतम। ये ध्वा का ध्वात नहीं है, पंचमी का एक वचन कहीं समझ लो, ये आदेश है, ध्वात, इतना ही आदेश है। तो ध्वम स्थाने ध्वात आदेशो भवति छंदसी विषये। इसका उदाहरण दिया है इन्होंने, वारयध्वात। तो वारयध्वात में व्री धातु से णिच प्रत्यय करके, हेतुमती से णिच प्रत्यय करके पहले बना लेंगे वारी, और वारी धातु से अब यहां पर ध्वम प्रत्यय आएगा। तो वारी और आगे ध्वम, और शब प्रत्यय आना ही है, क्योंकि णियंत है ना, शब्द तो आना ही है। तो वारी शप और ध्वम, वारी और ध्वम, वारी को गुण हो जाएगा, आयादेश हो जाएगा, वारयध्वम, ये बनना ही था, वारयध्वम ही बनना था, मात्र यहां पर हुआ है ध्वम के स्थान पर ध्वात, तो वारयध्वात, बस कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। अब सीधा बना बनाया पढ़ दिया अगले सूत्र में, उसको बोलेंगे हम निपातन। तो यजध्वैनम इति च, देखो अभी बनाया था हमने वारयध्वम, विषय वही है, ध्वम वाला ही, यहां बना करके ही सीधा पढ़ दिया है। तो यजध्वैनम प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम च अव्यपदम, छंदसि विषय यजध्वैनम इति निपात्यते। अब निपातन में क्या मानेंगे, पीछे हमने ध्वम के स्थान पर ध्वात आदेश किया था, यहां क्या करें, तो यहां यज धातु से सामान्य रूप से जो उसका रूप बनता है वो बनता है यजध्वम, आत्मनिपद में कौन से लकारम बनता है, यजध्वम। लोट लकार में यजध्वम, तो यज शप और ध्वम बन गया।
अब यजध्वम जो हमें बोलना था, तो वहां पर अब क्या बोलेंगे? जैसे यजध्वम के आगे है जो पूरा वाक्य है ना, इनका आगे देखो, यजध्वम एनम इति प्राप्ते, यजध्वम एनम। तो यजध्वम एनम, यहां पर जो एनम के परे रहते हैं, हम निपातन क्या मानेंगे? एनम शब्द के आगे आने पर यजध्वम के मकार को हटाना है केवल। यजध्वम एनम, मकार को हटा दो, यही है बस निपातन केवल। संधि तो अपने आप हो ही जानी है। तो यजध्व एनम, वृद्धि हो गई, वृद्धि एक आदेश, यजध्वैनम, बस इतना कार्य है। आगे देखो, तस्य तात, तस्य षष्ठी वचनांतम, तात प्रथम वचनांतम। जैसे पीछे था ना ध्वात, यहाँ क्या है? तात, वैसा ही है, लगभग मिलता जुलता। यहाँ है तस्य, तो तस्य तो स्पष्ट है कि त में आ भी है अब तो कहाँ होता है ये? कहाँ होता है ये? त आताम झ वाला त नहीं है ये, उसमें परस्मैी पद में लोट लकार में, लोट लकार में जहां थ को त आदेश करते हैं, मध्यम पुरुष का बहुवचन, उसको लिया गया है। ठीक है, तो तस्य स्थाने अर्थात तकार त शब्दस्य स्थाने छंदसि विषये तात आदेशो भवति। उदाहरण है इसके, जैसे कृणुतात। तो कृणुतात में बनना क्या चाहिए था? कृणुत, लेकिन धातु कौन सी है ये? कृणुत, क्री धातु का रूप है, डुकने करने का नहीं। कृवि हिंसा करणयोश्च, धिवी कृवि दो धातुएं हैं ना, और उसका सूत्र भी है अलग से, धिन्वी कृण्व्यो रच, भानुमागम करके पढ़ दिया है, धिन्वी कृण्वी। मूल धातु क्या है? धेवी और कृवि। तो कृवि धातु का रूप है ये, बनना चाहिए था कृणुता। कैसे बनेगा? तो कृवि धातु यानी कि कृन्व, नुमागम करके कृन्व। अब कृण्व धातु से मध्यम पुरुष में लोट लकार में बहुवचन का प्रत्यय ला करके वहां तो हो गया त आदेश। अब जो विकरण आएगा वो कौन सा आएगा? तो धिन्वी कृण्व्यो रच, दो कार्य करता है ये सूत्र। विकरण भी साथ में ले आया, कौन सा? उ प्रत्यय। ठीक है ना? और ये जो पीछे का भाग है कृन्व, वकार तक, क्री नुमागम का नकार है और व धातु का ही अंश है, तो कृन्व, आगे उ प्रत्यय। और दूसरा कार्य क्या किया इसने? धृन्वी कृण्व्यो र च अ च, अकार आदेश कर दिया। तो अकार आदेश किसको होगा? वकार को। क्या रह गया? कृन, कृन और उ, और आगे त। तो कृणुता तो बनी जाएगा ना ऐसे, जो बनना चाहिए वो बनेगा कृणुता। इतना करके अब ये जो त है अंत में, इसके स्थान पर तात बोलना है बस केवल। तो कृणुतात, ये कार्य है इसमें। ऐसे ही आगे है खनतात। तो ठीक है, यहाँ तो खन धातु का है ही। खनतु खनतात खनताम खनंतु खन खनतात खनतम खनत। तो खनत में त को तात कर दो, खनतात। ऐसे ही आगे है संसृजतात। तो संसृजत, त को तात हो गया है। आगे है गम यतात, ये ऋणिस प्रत्यय करके है, गम धातु से गमी बना करके। तो गम यत, ये प्राप्त हो रहा था, गम यतात, त को तात हो गया है। संसृजतात में श प्रत्यय का ध्यान रखना है, नहीं तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी। तो दादी गण की है ये, सृजति सृजतः सृजंती, ऐसे रूप चलते हैं। चलो, ये तो इसने कहा कि त के स्थान पर तात आदेश, लेकिन अगला सूत्र जो है और बढ़ चढ़ के आ गया। अब ये इसने कहा तुम तो एक आदेश करोगे, मैं बहुत सारे करूंगा। और शब्द वही है त के स्थान पर ही करना है ये सारे। तो तप, तनप, तन, थनाश्च,
इसने चार इकट्ठे ले लिए अब। पिछला सूत्र तो केवल तात आदेश ही कर रहा था। तो तप, तनप, तन, थनः प्रथमा बहुवचनांतम क्या व्यापदन। और बहुत मिलते हैं ये रूप, जो ये जो आदेश कर रहा है ना ये सूत्र, ऐसे बहुत मिलते हैं मंत्रों में। तो तस्य स्थाने, तस्य का अर्थ वो नहीं उसके स्थान में, त के स्थान में है, तस्य स्थाने छंदसि विषये तप, तनप, तन, थन इत्येते आदेशा भवन्ति। अब अल सब में अंतर आ रहा है तप में। अब तप, त के स्थान पर तप आदेश और तप में पकार है अनुबंध, तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया ये, त के स्थान पर त आदेश। क्या हुआ इससे, बताओ क्या अंतर पड़ेगा। त के स्थान पर त आदेश, नित नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि ता आताम झ, था साथाम ध्वम इड वही महिंग, ये सारे ही प्रत्यय आत्मनेपद में अपित होने के कारण से इंगित कहलाते हैं, सार्वधातु कम अपित। लेकिन पकार जब हो जाएगा, त के स्थान पर तप आदेश हो गया, अब ये इंगित नहीं होगा, पिन्न इंगित। अगला बोलो पिन्न निन्नपित। इंगित ङिन्नपित, पिन्न इंगित ङिन्नपित, परस्पर विरोधी हैं ये 36 का आंकड़ा। इंगित है तो पित नहीं है, पित है तो इंगित नहीं है। तो तब का उदाहरण दिया शृणोत ग्रावाण, देखो गुण दिखा रहे हैं ये, शृणोत, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, शृणोत। अब कोई कठिन नहीं है इसमें, बस भाई श्री धातु है और शृणु प्रत्यय हो गया, श्रुव श्री च, श्री आदेश भी हो जाएगा साथ में और शृणु प्रत्यय भी हो गया। तो शृणुता बनना चाहिए था, अब शृणुता में नु के कारण से तो श्री को गुण नहीं हुआ और त के कारण से णु को गुण नहीं हुआ, है ना, दोनों ही बिना गुण के रह गए, दोनों में ही अवगुण भरे हुए हैं, किसी में गुण नहीं है। लेकिन जब तप आ गया, अब एक में गुण आ गया, ठीक है ना, श्रेणोता। लेकिन श्रृणु के कारण से श्री को गुण यहां भी नहीं हो पाया। तो शृणोत ग्रावाण, हे पत्थर सुनो। उसमें आता ना कि जल पदार्थों में भी चेतन के समान व्यवहार देखो हो रहा है, नहीं, पत्थरों से कह रहे हैं हे पत्थरों सुनो। शृणोत ग्रावाण, पत्थर होता है ना ग्रावन शब्द। आगे है सुनोता, तो यहां भी ऐसा ही है, सुनुत बनना चाहिए था, लेकिन तप करने से मात्र अंतर आया गुण करने का, और कोई अंतर नहीं है। सुनोत। आगे दिया तनप का, तनप में तो अब कोई बात नहीं है, लेकिन यहां भी तनप में अगर कहीं पर ऐसा संभव है कि गुण इत्यादि हो तो वो भी हो सकता है, क्योंकि पित यहां भी कर दिया गया है इसको। हम्म तो संवरत्रा दधातन, अब दधातन ये उदाहरण बना। अब देखो क्या अंतर आ रहा है, यदि तनप न करें तो धातु हमारे पास में है धा, और धा का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनता है, जरा बोलो रूप। देखो दधातु, धत्तात, धत्ताम, दधतु। आगे धेहि, धत्तात, धत्तम, धत्त। धत्त बनना चाहिए था, क्यों बनता धत्त, क्योंकि धा धा द्वित्व तो करेंगे ना, सबको श्लू हो गया है, धा धा और त। अब ये त प्रत्यय इंगित है या नहीं है, त प्रत्यय इंगित है या नहीं है, तो इंगित होने से धा के आका तो लोप हो जाएगा, किससे, स्नाभ्यस्तयोरातः, तो लोप हो गया अभ्यस्त होने के कारण से, तो बन गया धत्त। लेकिन अब हमने त के स्थान पर कर दिया तनप, क्या अब भी धा के आका लोप होगा, अब तो इंगित है ही नहीं आगे, ये अंतर आ गया। गुण का भी अंतर आया था, पीछे उदाहरण में देखा हमने तप आदेश किया था तो, और यहां पर इसका अंतर आ गया कि आकार का लोप नहीं हुआ। अब लोप नहीं हुआ तो द धा, हमें यही ऐसे तो बोला है, द धा और तन।
तो दधातन धत्त इति प्राप्ते। आगे देखो तन आदेश। अब तन में देखो, तनप में और तन में अंतर क्या है? केवल पकार का ही, पित्त का अंतर है बस। तो यहाँ पित्त का अंतर है, तो ये जो तन आदेश जब करेंगे तो ये ङित ही माना जाएगा, ठीक है ना। तनप करेंगे वो ङित नहीं था। तो देखो जुजुष टना, कहीं हो पाया गुण जुष को? अब तन के ङित होने से जुष को गुण नहीं हुआ। लेकिन ये द्वित्व कैसे कर लेंगे अब, क्योंकि वास्तविक रूप बनना चाहिए था जुषत। तो जुषत न बन करके यहां बना है जुजुष्टन। तो जुजुष्टन में क्या करेंगे? यहाँ पर शब्द को हमें श्लू भी करना होगा, तभी तो हो पाएगा। और श्लू करने के लिए सूत्र कौन सा है? बहुलम ज्योत्यादिभ्यः श्लू है, लेकिन ज्योत्यादि गण की थोड़ी है ये। तो उसके आगे ही सूत्र बैठा हुआ है बहुलम छंदसी, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उससे श्लू कर लिया। तो द्वित्व करके बन गया जुजुष्टना। गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि तन प्रत्यय ङित हो गया। अब ये ङित ही रहेगा, हो क्या गया। आगे थन। तो थन में यदिष्ठन, यद को अलग कर दो, यानी इष्ठन। होना क्या चाहिए था? इच्छत। तो इश धातु से बनाएंगे अब। तो इश धातु से इच्छत बनता ही है, लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप। तो तुदादिभ्यः श, तुदादि गण की है ये, श प्रत्यय आएगा। अब श प्रत्यय आकर के वहां पर तो हमने शित होने के कारण से उसको इश धातु है ना, इश, तो ईशुगमी इमाम छकार आदेश करके इच्छत ऐसा बना लिया था। लेकिन जब हमने थन आदेश कर दिया उसके स्थान पर, किसके स्थान पर किया है थन आदेश? तौक, तौ के स्थान पर। अब स्थिति क्या है? यज और थन, ठीक है ना, यज और थन। लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम? ये जो श प्रत्यय है यहाँ पर, क्योंकि श प्रत्यय तो आएगा ना, तो दादिभ्य श से श प्रत्यय तो आएगा, और श प्रत्यय भी आएगा तो फिर हमें छकार भी करना पड़ेगा ईशुगम इमाम छ से। लेकिन हुआ क्या कि श प्रत्यय आया और लुक करने के लिए, अब लुक का देखते हैं हम तो अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, ये शप का लुक करता है, इससे तो बनेगी नहीं बात। आगे क्या है सूत्र इसके? बहुलम छंदस वो फिर बैठा हुआ है वहीं पर एक बहुलम छंदस। वो किसी का भी लुक कर देगा, वो कोई सीमा में थोड़ी बंधा हुआ है। उसने श का लुक कर दिया, और श का लुक कर दिया तो यीशु का मीमांस तो लगने से रहा, वो तो गया। अब क्या स्थिति है? धातु तो यज ही है ना हमारे पास में अभी, यज है और आगे थन है। अब थन प्रत्यय किया है हमने त के स्थान पर, तो ङित भी आई है। अब ङित होने से संप्रसारण तो होना ही है। तो यज का बन गया इज, फिर भ्रष्ट भ्रस्य, फिर ष्टनाष्टु, ये सारे कार्य हो गए ना अब सब। इष्ठाना, थक उठा हो गया, ये बने। तो ऐसे रूप बहुत मिलते हैं वेद में। ये जो इश सूत्र है ना, धातु है? इश धातु है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, ये, हाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ संप्रसारण की बात नहीं थी, इस धातु ही है। तो बस इतना ही है कि हमें वो लगाना है केवल टू नाष्टु हो। तो इष्ठन। तो चार आदेश हैं इसके, तप तनप तन तनाश्च। आगे एक प्रत्यय के लिए और सूत्र दिया, इदंतो मसी। इदंतः प्रथमैकुशनान्तं मसी लुप्त प्रथमांत निर्देश। ये मसी आदेश है, ये मसीही न बन करके लुप्त प्रथमांत होकर के मसी। अब इदंतः में है बहुव्रीहि समास, तो इत अंते यस्य या इत अंतः, लेकिन अंत शब्द को यहाँ पर अवयव माना गया है। इत अवयवः, अंतः का अर्थ हो गया अवयवः यस्य। अब बहुव्रीहि समास है तो यस्य कौन होगा? अन्य पदार्थ। क्या होगा अन्य पदार्थ? बताओ, अन्य पदार्थ क्या बनेगा? मस प्रत्यय आता ही है। देखो मसी जो कहा जा रहा है ना, मसी,
तो मसी का तात्पर्य क्या है भाई? मस जो प्रत्यय है हमारे पास में, तिप्तसी सिप्तस्थ मिप वस मस, उस मस को लेना है। तो वो मस कैसा होना चाहिए? यानी कि इदंत जो बहुरी समास किया गया है, अन्य पदार्थ हुआ मस, अन्य पदार्थ हुआ मस, उसी को कह रहा है कि वह मस इदंत कर दो उसको, यानी एकार अवयव और जोड़ दो उसमें। तो मस का क्या बन जाएगा? मसी। बस इतना कार्य है। मस में अंत में एकार अवयव और जुड़ जाएगा। आदेश नहीं है ये। देखो आदेश जो है किसी को हटा के बैठता है ना? यहाँ हटाया नहीं गया है किसी को, तभी तो अवयव अर्थ किया गया था अंत शब्द का। क्योंकि अगर हम ऐसे अर्थ करेंगे इत अंते यस्य, तो प्रश्न उठेगा कि इकार आया कहां से? इकार आया कहां से? कि अंते यस्य, अंत में है जिसके, ढूंढो कहां पर है वो? यही नहीं, वो तो मस है ना, इकार अंत में कहाँ है? तो इकार तो लाना है हमें। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इकार अवयव है जिसका, ऐसा मस को बना दो। तो बना दिया हमने, मसी कर दिया। तो इस तरह से उदाहरण बन जाएंगे इसके कि दीपया मसी। अब दीपया मसी है तो स्पष्ट है कि दीपयामह बोलना चाहिए था हमें, मस के स्थान पर मसी हो गया। अब विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे, तो दीपया मसी। बहुत आते हैं ऐसे रूप मंत्रों में। ऐसे ही भंजया मसी, भंजयामह के स्थान पर भंजया मसी, वासया मसी, ये वासयामह। इस तरह से बहुत सरल है ये सूत्र। तो मस में एकार जुड़ जाता है बस। आगे तो यक, पीछे हमने क्या किया था? त्वा के स्थान पर समासेन है पूर्वे तो ल्यक, तो ल्यक का क्या बचता है? य। और यहाँ यक का क्या बचेगा? य। तो क्या अंतर आ गया? लेकिन वहां तो समास में था ना, ये समास थोड़ा ही है। अब यहाँ समास नहीं है, बिना समास के ही हमें यह करना है त्वा के स्थान पर। तो उक्तः षष्ठे क्वचनान्तम यक प्रथमे क्वचनान्तम छंदसी विषय त्वा इत्येतस्य यक आगमो भवति। ये आदेश नहीं है अपितु आगम है। आगम का पता कैसे लगा? क्योंकि उन्होंने ककार लगा दिया है। ककार न लगाते यदि, तो फिर ये आदेश बन जाता। लेकिन हमें आगम करना है, तो उक्त्वा भी रहेगा और यक भी रहेगा। अब कहाँ जाएगा ये कित लगने से? कित होने से अंत में जाएगा। तो त्वा के आगे हो जाएगा त्वाय, जैसे हम चतुर्थी में रुच लाते हैं बालकाय, तो ऐसे नहीं है ये, लग वैसे ही रहा है। देखो ना, दत्वाय सविता धियः। अब जो ये सूत्र नहीं पढ़ा होगा, मंत्र पढ़ेगा तो कहेगा ये कैसे कैसे रूप आ रहे हैं, पता नहीं है। ये दत्वा का रूप चला दिया इन्होंने तो पंच और चतुर्थी का एक वचन बना दिया दत्वाय। कहाँ से यह आदेश कर दिया? अकारांत तो है नहीं, जो हम नेरिया है सूत्र लगा लें वो भी नहीं लग पाएगा। तो यह जुड़ गया है इसके आगे दत्वाय, अर्थ वही है दत्वा। दत्वाय सविता धियः। चलो एक और दिया है आगे, निपातन के दो सूत्र आ रहे हैं ये। इष्ट्वीनम इति च, वही संबंध है त्वा से ही, क्योंकि निपातन भी जो है ना पूर्व सूत्र से जुड़ा हुआ रहता है कुछ ना कुछ भाग उसका। जैसे पीछे भी देखो आया था ना यजध्वैनम, तो वहां पीछे ध्वम ही तो आया था, पीछे ध्वमोध्वात। ऐसे यहाँ पर त्वा आ गया है, तो उसी को जैसे पीछे यह किया है, इन्होंने कहा इष्ट्वीनम। इष्ट्वीनम प्रथम वचनांतम इति अव्यपदम च अव्यपदम है, छंदसी विषय इष्ट्वीनम इति निपात्यते। अब ये है यज धातु का, और यह धातु से त्वा प्रत्यय करके जो सामान्य रूप बनता है, संप्रसारण आदि सारे कार्य करके वृश्य भ्रश्य और इष्टनाष्टु सब लगा करके बनता है इष्ट्वा, यज्ञ करके। तो इष्ट्वा तो बना लिया हमने, लेकिन अब करना क्या है? यहाँ पर हमें दिख रहा है सूत्र में इष्ट्वीनम, तो कैसे हम कल्पना करेंगे? अब हमें ईनम आदेश करना है। तो ईनम आदेश तो फिर अनेकाल है। अनेकाल तो पूरे त्वा के स्थान पर होना चाहिए था, त्वा के स्थान पर माने तो, लेकिन क्योंकि निपातन है ये, तो निपातन है तो मैं उसी रूप में लेना है कि जो इष्ट्वा, यहाँ जो आकार दिखाई दे रहा है हमें,
आकार अंत में, उसके स्थान पर ईनम आदेश कर दो, ठीक है ना। तो इष्ट्व वकार तक रह गया, ईनम जोड़ दो, इष्ट्वीनम। इष्ट्वीनम देवान। अर्थ क्या बनेगा, इष्ट्वा देवान। ऐसे ही और कुछ शब्द ले लिए इन्होंने, वो गण आचार्य बना वहाँ दिए। इति क्यों पढ़ा है? इति कहाँ पढ़ा है इति? अच्छा, सूत्र में जी। इति से हम ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द बन रहा है उसमें क्योंकि ईनम आदेश कर रहे हैं, तो ईनम आदेश अनेकाल होकर के कोई समस्या ना आए, तो उसमें दे दिया है कि ऐसा ही रहना चाहिए, कोई इति का अधिक ज्यादा महत्व वैसा नहीं है। इति से कोई अन्य अर्थ निकाला भी नहीं गया है, वो उसी रूप में स्वरूप से ले सकते हैं कि ऐसा जो बनेगा तो उसमें आकार को ही ईनम आदेश करना है, यानी अंतिम अल को, जबकि अलवंते से लग नहीं रहा है यहाँ पर अनेकाल होने के कारण से। अब इसी से आगे मिलते जुलते और शब्द कुछ और बनाए, स्नात व्यादयश्च। अब ये एक गण के रूप में बना दिया है, निपातन ही। तो स्नात व्यादय प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम, पहला शब्द है इसमें स्नात्वी, जैसे पीछे बनाया था ना इष्ट्वीनम। अब यहाँ देखो क्या अंतर आ रहा है, पीछे था इष्ट्वीनम, वहां ईनम आदेश किया था, यहाँ है पहला शब्द स्नात्वी, तो पता लग रहा है हमें केवल आ को ई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो स्नात्वी इत्येवमादयः शब्दः छन्दसि विषये निपात्यन्ते, निपातनाद ईकारांतादेशो भवति। तो स्नात्वा के स्थान पर स्नात्वी हो गया, पीत्वा के स्थान पर पीत्वी हो गया। पीत्वी सोमस्य वावृधे, सोम को पी करके मैं बढ़ गया, ठीक है, सोम को पी करके वृद्धि हो जाती है। तूने औषधि भेजी, उसमें सोम तो है ही नहीं कहीं पर। एक सूत्र और रह गया इसमें, आज जैसे रसुक, आत पंचम एक वचनांतम, जैसे है षष्ठे क्वचनांतम असुख प्रथम क्वचनांतम, ये भी सूत्र बहुत लगता है। और देखो क्या कार्य कर रहा है ये, इसने जस प्रत्यय को तो ले ही लिया है, सु औ जस। और जस में इसने इन्होंने बोला कैसे है सूत्र को, आज जैसे रसुक। तो आज जैसे रसुक होना क्या चाहिए, सूत्र होना क्या चाहिए भाई, जस है कि जसी है, सु औ जस। तो जस का षष्ठी में क्या बनेगा, जसा, यानी आज जसो सुख, आज जसह असुख, और सूत्र क्या है, आज जैसे रसुख। अब सोचते रहो, तो वही है कि पूर्व आचार्य है, जैसे पीछे हमने बताया था कि टा प्रत्यय को आंग कहते थे वो, औ और औट को औंग कहते थे, तो जस को क्या कहते थे, जसी। उसी का निर्देश है ये पूर्व आचार्यों का, पीछे और तो कहीं आया नहीं है अब तक, जसी, जस के स्थान पर जसी नहीं बोला गया है, ये पहला ही सूत्र है ऐसा जो जस के विषय में बता रहा है। और टा को आंग कहना और औट को औंग कहना, ऐसे तो कई सूत्र पीछे आ चुके हैं, तो हमें लेना जस प्रत्यय ही है। आत में पंचमी है तो अवर्णांत अंग हो जाएगा, ठीक है ना, अवर्णांतात अंगाद उत्तरस्य, जसे अर्थात जसह असुख आगमो भवति छंदसी विषय, जैसे पीछे यक आगम था तो प्रत्यय को, यहाँ जस को असुख आगम है, ये भी कित होने से अंत में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आदेश तो है नहीं, आगम है। तो जस के आगे असुख, अर्थात असुख का भी क्या बचेगा, अनुबंध हटा करके अस, तो जस के आगे अस और जोड़ दो, और जस का भी क्या बचेगा, अस, तो अस के आगे एक अस और जोड़ दो, क्या बन गया, असस। अस के आगे एक अस और जोड़ दिया, तो असस ये है हमारे सामने प्रत्यय का स्वरूप पूरा। अब ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण के आगे असस, ठीक है ना, प्रथम पूर्व सवर्ण ब्राह्मणासस हो गया, नहीं,
ब्राह्मणासः। तो ऐसे रूप मिलते हैं बहुत से, है ब्राह्मणः की जगह ब्राह्मणासः, सौम्यः की जगह सौम्यासः, ये है। तो यहां तक जो है ये सारे सूत्र छंद में जो अलग अलग परिवर्तन होते हैं वो सब हो गए। साथ में दो वार्तिकों के द्वारा, जैसे कि सुपाम सुपो भवन्ति इति वक्तव्यम, तिंगाम तिंगो भवन्ति इति वक्तव्यम, वो भी साथ में ले लेना है, बहुत लगते हैं वो भी। तो इस तरह से विभिन्न शब्द, उनकी संरचना ऐसी दिखाई देती है वेदों में। और सूत्र भी क्योंकि छंदों के समान माने जाते हैं, तो सूत्रों में यहाँ पर हम सुपाम सुलुक इसका सहारा लेते हैं, ठीक है ना, कि कहीं पर लुप्त व्यक्ति का निर्देश लुप्त कर दिया, कहीं पर कोई अन्य प्रत्यय कर दिया किसी के स्थान पर कोई भी, तो सुपाम सुलोक सूत्र से हो जाता है। बस यहीं तक रखते हैं, आगे विषय बदल जाएगा। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ